श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी सारे बच्चे लोग। जैसा कि हम लोग जानते हैं, द्वारकाधीश श्री कृष्ण का जन्म आज से 5,500 वर्ष पहले द्वापर युग में हुआ था और उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन सत्य को स्थापित करने के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने हमेशा बुराई को पक्ष नहीं दिया, बल्कि उस बुराई के दंगल में अपना ही क्यों न हो, हमेशा उसका विरोध किया। तो हम सब जोगेश्वर श्री कृष्ण का अनुसरण करना चाहिए और उनसे शिक्षा लेना चाहिए कि गलत करने वाले व्यक्ति अगर मेरा ही क्यों ना हो सदस्य, उस घर का, मेरा घर का सदस्य क्यों ना हो, उसे हमेशा हम विरोध करेंगे। श्री कृष्ण ने जो शिक्षा दिया मानव जीवन का आज भी प्रासंगिक है। प्राचीन मीन्स द्वापर युग में 5,500 वर्ष पहले उन्होंने जो कुरुक्षेत्र में गीता का ज्ञान दिया, आज संपूर्ण वर्ल्ड उसको फॉलो करता है। और आज हमारा जो देश है, संपूर्ण भारत देश आज कृष्ण जन्माष्टमी मना रहा है। आशा करता हूं कि कोरोना समाप्त होगा। क्यों? क्योंकि आज भगवान श्री कृष्ण का जन्म होने वाला है। हम यही आशा करता हूं और ईश्वर से यही विनती और प्रार्थना करता हूं कि हे भगवान श्री कृष्ण, इस कोरोना का जो महामारी है पूरी ग्लोबल कम्युनिटी में, उसको यहाँ से हटाया जाए और जैसे मानव जीवन था सुखी संपन्न, फिर वैसे वो लौटे। तो फिर से मैं एक बार बोलना चाहूंगा, हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी डे टू ऑल ऑफ यू। प्यारे बच्चे लोग, पिछले क्लास में कुछ बेसिक पढ़ाया था। अब बोला था इंडिसेस एंड सर्ट्स का, घातांक और करनी का, और मैंने बोला था उसको कि रिवीजन कर लेना है, मैं प्रॉब्लम लाऊंगा। तो आज मैं टोटल 8 प्रॉब्लम लाया हूं। और मैं फिर एक बात कहना चाहूंगा कि जितने भी बच्चे हैं, अगर आप लोग को लगता है कि मैं पढ़ चुका हूं, तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि कुछ मिनटों के लिए मेरा वीडियो देखो। ये तो छोटी छोटी क्वेश्चन है, बेसिक चीज मैं भी स्टार्ट किया है। ये तो बेसिक चीजें हैं। जब मैं रेशियो स्टार्ट करूंगा, काम समय स्टार्ट करूंगा, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करेंगे, मेंसुरेशन, परसेंटेज, तो हाईली ट्रिकली मैं बताऊंगा, हाईली ट्रिकली कि मिनटों में क्वेश्चन सोल्व कर देंगे। ये आप लोगों को फंडामेंटल चीज बता रहा हूँ कि बेसिक आपका सही हो जाए। अगर फाउंडेशन सही नहीं रहेगा तो इमारत सही खड़ा नहीं होती है। ये आपकी फाउंडेशन है जो आपका बेसमेंट तैयार करेगा। तो पहले हम लोग बेसिक ठीक करें, उसके बाद फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। चलिए मैं पहला क्वेश्चन देखता हूँ प्यारे बच्चा। पहला क्वेश्चन क्या है? गिवन दैट। जीटी मीन्स गिवन दैट। ऐसा नहीं कि मैं इंग्लिश में लिखूंगा, जब काम समय आएगा, रेशियो आएगा तो मैं हिंदी का ही प्रयोग करूंगा, हिंदी में लिखेंगे। लेकिन सोल्व फॉर एक्स, ये छोटी सी बात है, एक्स के लिए सोल्व कीजिए, एंड एक्स का मान निकालिए। तो इसमें तो इंग्लिश कुछ है नहीं, ठीक है। इफ मतलब यदि, देन मतलब तब, फाइंड द वैल्यू ऑफ, मान निकाले। कोई बड़ी चीज है नहीं इसमें प्यारे बच्चे लोग। हर बच्चा भी चीज को फॉलो कर सकता है, सीख सकता है। और वो भी आज 21वीं सदी में थोड़ा बहुत इंग्लिश नहीं जानोगे तो फिर आपका स्थान कहाँ होगा, समझ सकते हो, ठीक है। तो लेट्स सी। अब देखो प्यारे बच्चा, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब जाकर के मैं फिर कहना चाहूंगा, जाकर के मेरा थ्योरी को पढ़ो, पहला वीडियो इंडिसेस एंड सर्ट्स का पहला वीडियो देखो, तभी ये समझ में आएगा। मैं लगभग इसका 5-6 वीडियो बनाऊंगा इंडिसेस एंड सर्ट्स का। वैसे ही 8-10-11 वीडियो चलेगा रेशियो का, वैसे ही मैं करता जाऊंगा और पूरी सिलेबस को कंप्लीट एकदम टिकली मैं सोल्व करूंगा, ठीक है प्यारे बच्चे लोग। जैसे आप लोग इसका मान बताइए, आप लोग बहुत जान रहे हैं प्यारे बच्चे लोग, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो हम लोग क्या जानते हैं कि अगर बेस सेम होता है, देखो यहाँ ए पे पावर एम और ए पे पावर एन, तो पावर के बराबर पावर हो जाता है, ठीक है। या तो पावर सेम होता है, पावर सेम होता है तो बेस के बराबर बेस हो जाएगा, ये कंडीशन जानते हैं। लेकिन नहीं इसमें बेस सेम है, नहीं इसमें पावर सेम है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या करें। अगर ये होता है, दोनों का बेस सेम होता है, पावर इक्वल हो जाता है। पिछले क्लास में बता चुका हूँ, पिछला फर्स्ट वीडियो पहले देखो समझने के लिए। यहाँ बेस सेम होता है, बेस डिफरेंट होता है, पावर सेम होता है। देखो पावर सेम है तो बेस बराबर हो जाता है और दोनों का आधार बराबर हो जाएगा, क्लियर। लेकिन इसमें नहीं बेस इक्वल है और नहीं पावर इक्वल है। तो मैं थ्योरी पिछले क्लास में दिया था प्यारे बच्चे इस तरह का, यह तभी संभव है, इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन, देखो मैं बताया था a टू दी पावर b c टू दी पावर d, यह तभी पॉसिबल है जब b इज इक्वल टू d इज इक्वल टू 0 हो। क्यों? क्योंकि b की वैल्यू 0
तो a पे पावर 0 इज इक्वल टू 1, d की वैल्यू 0 तो c के पावर 0 इज इक्वल टू 1। एक ही केस में हो सकता है जब दोनों पावर जो होगा 0 के बराबर आ जाए। क्लियर? अगर बेस नहीं सेम हो और पावर नहीं सेम हो तब। चलिए यहाँ पे इक्वल कर दो, देखो पावर के बराबर दोनों पावर इक्वल टू 0, तो इसको किसी को एक को कर सकते हो, दोनों में x निकल जाएगा, तो मैं इसी को कर सकता हूँ, किसी को करो, दोनों कर सकते हो, किसी को, दोनों से की आंसर आएगा। अगर मैं इसका लेता हूँ इफ यदि 1 माइनस x माइनस 1/4 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या आएगा 1/4, यही आंसर रहा प्यारे बच्चे। इससे भी निकालोगे तो यही आएगा, ये आपका आंसर रहा। क्लियर? तो हम लोग क्या सीखे, अगर बेस भी सेम नहीं हो पावर भी सेम नहीं हो, एक ही केस में वो पॉसिबल होगा जब दोनों पावर 0 की इक्वल हो जाएगा, उससे निकाल लेंगे। क्लियर? चलिए पहला का अच्छा मैं यहीं पे रहने देता हूँ, लास्ट में फिर कर देंगे। पहला हो गया प्यारे बच्चे। सेकेंड भी छोटा क्वेश्चन है। अभी मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ, बेसिक अभी आप लोग को देंगे हम 8-10 वीडियो। बेसिक के बाद फिर हम लोग हाईली टेक्निक, जितना यहां से यहां तक लंबा क्वेश्चन रहेगा ना, मिनटों में सोल्व कर देंगे। ट्रस्ट मी, मुझ पे भरोसा करो। अब मुझे बताओ प्यारे बच्चे लोग, ये है तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे क्या करना होता है, इसको भी 4 के बेस में तोड़ना पड़ेगा। अगर यहाँ 5 होता तो यहाँ 5 के बेस में तोड़ना होता, अगर यहाँ 6 होता तो 6 के बेस में तोड़ना होता, मतलब जो भी नंबर यहाँ पे रहेगा उसी के बेस पे तोड़ना रहेगा, उसके पावर हम लोग देंगे। तो सबसे पहले इसको स्क्वायरिंग करो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर की। वर्क करने पर वर्क करोगे प्यारे बच्चे, क्या हो जाएगा, वर्क करोगे तो रूट हट जाएगा। क्या होता है, क्या हम देखो यहाँ पर प्यारे बच्चे, लुक एट द व्हाइट बोर्ड, ईमानदारी से पढ़ो। √3 का स्क्वायर करो तो 3 आ जाएगा। रूट कोई नंबर है उस पर स्क्वायर करते हैं रूट हट जाता है, इसका स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा, और क्या आ जाएगा प्यारे बच्चा, इसका 2 बार आ जाएगा। क्लियर? ठीक है, इस बेसिक चीज सही से करो तो फिर हम लोग बड़े बड़े चीज पढ़ेंगे। इसको क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चा, इसको लिख सकते हैं 4 के पावर 5 करके देखो। 4 के पावर 5 2 बार लिखा हुआ है, तो फिर एक 4 के पावर 5 तो फिर पावर, ठीक है, कितना लिखो 1024 तो क्या लिखेंगे 4 to the power 5 4 to the power 5 2 बार लिखेंगे, क्योंकि 2 बार लिखा गया है। इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं 2 बार। देखो प्यारे बच्चे, इसको ऐसे लिखेंगे तो 4 को अगर 5 बार मल्टीप्लाई करो, 4 into 4 into 4 into 4 into 4 तो ये आ जाएगा, इसमें से ही आएगा। अब दोनों का बेस सेम है प्यारे बच्चा, बेस अगर सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। बेस सेम रहने के बाद पावर ऐड हो जाएगा। सो इसलिए अब जब बेस सेम होगा तो पावर के पावर बराबर हो गया, तो 10 आंसर रहा आपका। क्लियर? कभी दिक्कत नहीं होगी, मुझ पे भरोसा करो। और वो बल्कि रेलवे हो, बैंकिंग हो, एसएससी हो, ठीक है, यूडीसी हो, एलडीसी हो, सीजीएल हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आप चुटकी में सोल्व कर दोगे। थर्ड क्या है, सेकेंड हो गया, थर्ड देखो प्यारे बच्चा, 8 to the power, GT मतलब दिया गया, गिवन दैट इज इक्वल टू 64। वैल्यू किसका निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका मान निकाले। फाइंड द वैल्यू ऑफ मतलब मान निकाले, किसका मान निकालना है, हमें जो वैल्यू निकालना है, वैल्यू हमें निकालना है 3 to the power x + 1 का। तो सबसे पहले हम लोग x निकाल लो, तो सिंपल, इट इज सो इजी। क्या करेंगे, 8 to the power 2 कर देंगे, क्योंकि 8 to the power 2 करो तो 64 आएगा। 8 into 8 64। अब कंपेयर कर दो, शो, इसलिए पावर के बराबर पावर, तो पावर के बराबर पावर। अगर बेस सेम होता है, बेस सेम होता है, क्या देख रहे थे बच्चे लोग, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो 2 में से 1 जाएगा तो 1, ये आपका आंसर रहा। ठीक है, ये आंसर ही नहीं रहा, हमें जो निकालना वैल्यू किसका निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है। x की वैल्यू निकल गया, अब x के प्लेस पे क्या डाल देना, 1 1 + 1 3 to the power 2 3 to the power 2 9। हमें इसकी वैल्यू निकालना 3 to the power x + 1 का, तो x की जगह 1 डाल, तो 1 + 1 2, तो 3 के पावर 2 बराबर 9। क्लियर? चलिए अगला देखिए, फोर्थ में क्या करा, गिवन दैट है m to the power n इज इक्वल टू 25।
हमें जो वैल्यू निकालना है प्यारे बच्चे n पे पावर m का, इसका वैल्यू निकालना है। तो पहले m और n निकाल लो। तो सिंपल एकदम बाबू, कुछ करना नहीं है, 5 to the power 2। अब कंपेयर करो, सो n इज इक्वल टू 2 एंड m इज इक्वल टू 5। n की वैल्यू 2 होगा और m की वैल्यू 5 होगा। अब नाउ हमें निकालना है किसकी वैल्यू, n टू दी पावर m का। कैसे कंपेयर किया, पावर के बराबर पावर, बेस के बराबर बेस। ठीक है, हमें इसकी वैल्यू निकालना है n टू दी पावर m का। तो n की वैल्यू कितना आया 2, m की वैल्यू 5, और 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करो, 32 देखो 32 आंसर आया, इसका 9 आया। क्लियर। चलिए 5 नंबर देखिए। 5 नंबर में क्या है प्यारे बच्चे लोग, गिवन दैट क्या है, 4 टू दी पावर x इज इक्वल टू दी पावर 3y का रूट अंडर। x और y में रिलेशन निकालना, ये आपका आंसर यहाँ पे रहा। तो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग ऑन, वर्क करने पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ वर्क किया तो वर्क करोगे प्यारे बच्चे, अब क्या आ जाएगा 4 टू दी पावर x का स्क्वायर, इसका वर्क करोगे क्या आएगा, रूट अंडर हट जाएगा। ये बताए कि रूट अंडर में अगर नंबर और स्क्वायर करो तो रूट अंडर हट जाता है। अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, क्योंकि यहाँ 2 के पावर में है, यहाँ 4 के बेस, यहाँ बेस क्या है 2, यहाँ बेस क्या है 4, तो 4 को 2 में कन्वर्ट कर दो। क्या कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे बदलेंगे 4 को ऐसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे x आ गया, इसका क्या है स्क्वायर है, देखो 2 के पावर 2 इस पे पावर 2, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 के पावर 2 उस पे x मल्टीप्लाई करोगे तो 2 के पावर 2x हो जाएगा, इसका स्क्वायर दे दिया, और 2 दी पावर y। अब इसको मल्टीप्लाई करो प्यारे बच्चे लोग, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होता है, मैं बताया था कि a पे पावर m और इस पे पावर n है, तो a पे पावर mn हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, 2 दी पावर 4x इज इक्वल टू 2 दी पावर 3y। तो मीन्स सो 4x बराबर 3y, 4x बराबर 3y। हमें x की वैल्यू निकालना है, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3y/4। ये आंसर रहा, देखिए ये आंसर था। क्लियर। चलिए तो प्यारे बच्चा, मैं आप लोग को 3 क्वेश्चन छोड़ता हूँ, 6, 7, 8, और मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।